the percentage of intelligence that is not human is increasing. And eventually, we will represent a very small percentage of intelligence. ऑगमेंटेड रियलिटी के विशेषज्ञों का कहना है कि मेटावर्स को यदि अनुचित तरीके से उपयोग किया गया तो सोशल मीडिया की तुलना में अधिक खतरनाक साबित हो सकता है सामाजिक और वास्तविकता के लिए। मेटावर्स का मुख्य उद्देश्य है कि आपको एक अलग ही प्रकार का अनुभव प्रदान करना, जिसमें आपको लगे कि आप एक असली दुनिया में आ गए हैं। मेटावर्स को आप एक डिजिटल इंटरसेक्शन समझ सकते हैं, काल्पनिक दुनिया और असल दुनिया के बीच का। मेटावर्स में भौतिक दुनिया और काल्पनिक दुनिया इस कदर मिक्स हो जाएगा कि सीमाएं हमारे दिमाग से गायब हो जाएंगी। हमारा परिवेश ऐसे व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं और गतिविधियों से भर जाएगा जो वास्तव में मौजूद ही नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मुझे यह भयानक लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेटावर्स समाज के सभी पहलुओं को मौलिक रूप से बदल देगी और ज़रूरी नहीं है कि यह अच्छे तरीके से हो। आज से 30 वर्ष पहले ऑगमेंटेड रियलिटी को एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया था, जो नासा और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सपोर्ट से तैयार हुआ था। प्रारंभिक चरण में $1 मिलियन मूल्य के उपकरण लगे हुए थे, जिसमें यूजर्स को एक बड़े मोटर ड्रिवन एक्सोस्केलेटन पर चढ़ने की आवश्यकता होती थी। और अब 30 साल बाद हम सभी कन्विंस्ड हैं कि मेटावर्स जीवन के सभी पहलुओं के लिए केंद्रीय बन जाएगा। अब आइए इस टेक्नोलॉजी के खतरे को समझते हैं। हम खुद को ऐसे समाज में पाते हैं जहां हम में से प्रत्येक के बीच अनगिनत टेक्नोलॉजी के लेयर्स हैं, जैसे समाचार और सूचना को हम तक पहुंचाने के लिए मॉडरेट करना, मित्रों और परिवारों के साथ हमारे संबंधों के बीच की मध्यस्थता टेक्नोलॉजी करती है। हम जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज करते हैं, यहाँ तक कि हमारे बुनियादी तथ्यों को भी प्रभावित करती है। यानी अब हम मध्यस्थ जीवन जीते हैं। हम सभी उन कॉरपोरेशंस पर निर्भर हैं जो हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इस लेयर को बनाए रखते हैं। और जब उन लेयर्स का उपयोग हमारे साथ छेड़छाड़ करने के लिए किया जाता है तो इंडस्ट्री इसे मिसयूज के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे मार्केटिंग कहते हैं। इसका उपयोग न केवल प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए किया जा रहा है, बल्कि असत्य को फैलाने और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। तथ्य यह है कि अब हम खतरनाक समय में रह रहे हैं और मेटावर्स में इन खतरों को उन स्तरों तक बढ़ाने की क्षमता है जो हमने कभी नहीं देखा है। पिछले एक दशक में मीडिया कॉरपोरेशंस के दुरुपयोग ने हम सभी को नकली समाचारों और डीपफेक से लेकर बॉटनेट और ट्रोल फार्म तक विकृतियों और गलत सूचनाओं के प्रति संवेदनशील बना दिया है। ये खतरे कपटी हैं, लेकिन कम से कम हम अपने फ़ोन को बंद कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन से दूर हो सकते हैं और वास्तविक दुनिया को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिन्हें कॉर्पोरेट डाटाबेस में फ़िल्टर नहीं किया जाता है या बुद्धिमान एल्गोरिथम द्वारा हेरफेर नहीं किया जाता है। मेटावर्स के उदय के साथ विश्वसनीय वास्तविकता का यह अंतिम गढ़ भी पूरी तरह गायब हो सकता है, और जब ऐसा होगा तो यह उन सामाजिक विभाजनों को बढ़ाएगा जो हमारे लिए खतरा है। आप इन समस्याओं से बचने के लिए AR ग्लास को नहीं उतार सकते, ना ही अपने कॉन्टैक्ट्स को पॉप आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम चारों ओर इंफॉर्मेशन के वर्चुअल लेयर पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे, जैसे आज हम इंटरनेट पर हैं। आप अपने AR सिस्टम को अनप्लग नहीं कर सकते, इससे आपके आसपास से महत्वपूर्ण पहलू आपके लिए दुर्गम हो जाएंगे, जैसे आपका सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक रूप से नुकसान होगा। सच्चाई यह है कि सुविधा के नाम पर हम जिन टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं वे शायद ही कभी ऑप्शनल रहती हैं, तब तो बिल्कुल नहीं जब वे हमारे जीवन से जुड़े हो।
ये भी सत्य है कि इस टेक्नोलॉजी में हमारे जीवन को अद्भुत तरीके से समृद्ध करने की शक्ति है। ऑगमेंटेड रियलिटी सर्जनों को तेज और बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाएगा। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इंजीनियर्स, वैज्ञानिक, युवा और बूढ़े सभी को इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा होगा। यह एंटरटेनमेंट और एजुकेशन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। एक आशावादी होने के नाते मैं अब भी मानता हूं कि ऑगमेंटेड रियलिटी अच्छे के लिए ताकत हो सकता है, दुनिया को एक जादुई जगह बना सकता है, मानव होने का क्या मतलब है यह समझा सकता है। लेकिन संभावित खतरों से बचने के लिए हमें उन समस्याओं का अनुमान लगाते हुए सावधानीपूर्वक और सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें पिछली गलतियों से सीखकर ऑगमेंटेड रियलिटी के समर्थकों को पहली बार चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार कोई भी टेक्नोलॉजी समाज को करप्ट कर देता है, जैसे सोशल मीडिया ने किया, तो फिर अंडो करना बेहद मुश्किल है।